नमस्कार दोस्तों, नए साल के अंतिम दिन में मैं आरपी मीना आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कई रोज हो गए हम व्यस्त थे, कई एनटीटी के अभ्यर्थियों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, कुछ अभी भी उनकी क्यूरीज हैं, लेकिन अगले वर्ष में हम इसी उम्मीद के साथ में कल प्रवेश करेंगे कि एनटीटी के छात्र हों, चाहे जेई के छात्र हों, चाहे रेलवे के कर्मचारी हों, चाहे पुलिस के कर्मचारी हों, सभी भाई बहनों को अपनी अपनी इच्छित नौकरियाँ मिलेंगी, अपनी इच्छित पद स्थापनाएँ मिलेंगी और इसी प्रकार से अपने स्थान के अकॉर्डिंग उनकी पोस्टिंग होगी। यही हम दुआएं करते हैं। रही बात एनटीटी के छात्रों की, तो मित्रों एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसमें साफ लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और उसके दो पहलू होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यानी सभी को समान अवसर मिलेगा। नंबर 2 होता है उसमें इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स, यानी जो हमारे समकक्ष हैं उनके बीच में हमारे साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो उनके साथ किया जा रहा है। तो इस आधार पर आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग आपको ये कह करके और नहीं निकाल सकते, हम पुनः दोहरा रहे हैं कि आप बंगाल के हैं, कि आप बिहार के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, समस्त भारत के हैं। इसलिए भारत का संविधान अनुच्छेद 14 के तहत सभी आप लोग एनटीटी के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जो टीचर्स प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती है उसमें एलिजिबल हैं। और यदि आपने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सर्टिफिकेट ले रखा है जो एडवर्टाइजमेंट की मुख्य कंडीशन थी, तो फिर आपका चयन भारतीय न्यायालयों के माध्यम से निश्चित रूप से होना है, जिसके लिए हमारी लड़ाई जारी है और हम अनवरत उसके लिए लड़ते रहेंगे। यदि किसी भाई बहन को अभी भी किसी प्रकार की समस्या है, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे पास आइए, लाभ उठाइए, अभी भी वक्त है अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का। रही बात स्काउट गाइड के सर्टिफिकेट की, मित्रों मैं खुद स्कूल डेज में स्काउट में रहा हूं और स्काउट में रहना एक अनिवार्य बाध्यता नहीं है, ये एक ऐच्छिक है। जैसे एनसीसी होती है, नेशनल क्रेडिट कॉर्प, इसी प्रकार से आपकी स्काउट गाइड होती है, उसमें भी आप अनिवार्यता की जो बाध्यता है उसको लागू नहीं कर सकते, ये एक ऑप्शनल है। इस प्रकार तो फिर किसी का भी चयन नहीं होगा, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें जब हम प्रवेश लेते हैं उस समय एक पाठ्यक्रम चलाया जाता है और उस पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जैसे हिंदी ऑप्शनल है, अंग्रेजी ऑप्शनल है, संस्कृत ऑप्शनल है, हिंदी कंपलसरी है, सोशल स्टडीज कंपलसरी है, ज्योग्राफी कंपलसरी है, इस प्रकार से। तो यदि स्काउट गाइड का कोई कोर्स चलाया जाता तो उसका भी एक अलग से चैप्टर होता, अलग से पाठ्यक्रम होता, अलग से उसके घंटे होते, उसी प्रकार से अलग से उसकी भी एक डिग्री मिलती। तो ये तो एक अनिवार्यता नहीं है, ये एक ऐच्छिक है। इसका होना आपकी योग्यता में 4 चांद जरूर लगा देगा, लेकिन आपको वो अयोग्य नहीं ठहराएगा। ये आप बिल्कुल सही समझ लीजिएगा और आपको निश्चित रूप से न्यायालय से आपकी जीत होगी। दूसरी बात, अभी हमको इस बात का बड़ा दुख रहता है कि सरकार जो है वो परीक्षा ले लेती है और उसके बाद में पेपर लीक करवा देती है, या लीक हो जाते हैं, या किसी प्रकार से कोई इसमें कोई षड्यंत्र हो जाता है या कोई फर्जीवाड़ा हो जाता है। तो हम रिक्रूटमेंट अथॉरिटी से और सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि जो अभ्यर्थी बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं और अपने सपने संजोते हैं, और उसको आप पेपर लीक हो गया इस आधार पर परीक्षा को आप कैंसिल कर देते हैं। अरे भाई ठीक है, पेपर लीक हो गया उसके आधार पर परीक्षा कैंसिल होना स्वाभाविक है, लेकिन पेपर लीक हो क्यों गया? आपकी जो व्यवस्था है वो इतनी ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? उसमें कहीं न कहीं जो है लूपहोल क्यों है? ऐसी नौबत क्यों आ जाती है कि बार बार जो है पेपर लीक हो जाते हैं? फिर सरकार का क्या दायित्व है? फिर सरकार कहाँ रह जाती है यदि पेपर ही लीक हो जाते हैं? इस प्रकार से बेरोजगार युवा और युवतियों के साथ में जो इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, इस प्रकार की जो खिलवाड़, इससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। खैर, अब चूंकि ये जेई वाला एग्जाम तो कैंसिल हो ही चुका है, तो इसमें हम आगे कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हम जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकार है, उसका आह्वान करना चाहेंगे एज एडवोकेट, एक कानून की जानकारी रखने के कारण से, कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि पेपर लीक ही ना हो। अरे 1-2 बार हो जाए ठीक है, एक बार हो गया, किसी 10 वर्ष में एक बार हो गया, वहाँ तक ठीक है, यहाँ तो आए दिन होते रहते हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं है और इसमें कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क हमारा जो सिस्टम है उसको लगाता है इसमें। इसलिए मित्रों, हम समझते हैं कि आपका जो भविष्य है वो उज्ज्वल रहेगा, और नीट के जो इसके एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं, नीट के नहीं, एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं, उनसे हम आह्वान करना चाहेंगे कि हमारे चैनल का लाभ उठाएं और हमारी रिट जो है हमने दायर कर रखी है, उससे यदि कोई कैंडिडेट अभी भी अछूता रह गया है तो उससे वो जुड़े, ताकि उसको भी यदि एनसीटी का सर्टिफिकेट उसके पास में है और बाकी जो
योग्यताएं निर्धारित हैं एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, उनको फुलफिल कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपका सिलेक्शन तय है। ये स्काउट गाइड वाला इश्यू है, या फिर आप जम्मू कश्मीर के हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश के हैं, इस इशू को आप भूल जाइए, क्योंकि इस विषय के ऊपर माननीय न्यायालय पहले ही निर्णय दे चुके हैं। और जोधपुर उच्च न्यायालय ने तो जम्मू कश्मीर के कई अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसीज भी रिजर्व कर दी है। और हमारी खुद की रिट पिटिशन में माननीय न्यायालय जयपुर ने, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने ये आदेश फरमा दिया है कि ऑल दी सिलेक्शंस विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन। उसकी नेक्स्ट हियरिंग जो होगी अभी जनवरी के पहले वीक में ही है। तो हम सभी की सफलता की कामना करते हैं, और जो भी भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं, उन भ्रांतियों के चक्कर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम बड़ी दृढ़ता के साथ में करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और न्याय प्रणाली पर विश्वास रखिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, ये प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल पर हम काम करते हैं। यही हमारे जस्टिस चैनल का उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। इसी उम्मीद के साथ में बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच।